हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अंतिम प्रहार की सीरीज में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डिटेल वीडियो अभी तक देख चुके होंगे और मैं आ चुका हूं दोस्तों 5वें क्वेश्चन के ऊपर, 5th क्वेश्चन के ऊपर मैं आ चुका हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट। अच्छा, प्रिवेंशन का क्या है कि जो अपन ग्रेवियंस रोकने के लिए प्रिवेंशन अपन ने लास्ट टॉपिक के अंदर देखे थे, वही टॉपिक्स वापस से रिपीट है। मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, जो ग्रेवियंस होता है उसी को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। लेकिन ग्रेवियंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में डिफरेंस क्या है? ग्रेवियंस जो होगा वो हो सकता है वर्कर के बीच में भी हो, ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा वो हमेशा वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच होगा, ठीक है, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा होगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? इस काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन अमंग द वर्क। कुछ वेजेस पॉलिसी को लेके हो सकता है या अपने बॉस को लेके हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, यानी मैनेजमेंट से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कमैन। यहाँ पर एम्प्लॉयर बोला है, लेकिन अपन को क्या है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन याद रखना है, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर प्रोसेस है उसका। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन तो ऑलरेडी अपन ने जो ग्रेवियंस प्रिवेंशन है वो के वही सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर रिपीट होते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वर्कमैन का अपनी कंपनी के डिसीजन के अंदर, ट्रेड यूनियन से रेगुलर इंटरवल पे बात होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्चुअल जो लॉस का पालन होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल उसके अंदर पॉइंट्स है। डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए और रेगुलर ग्रेवियंस का एज द टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें लिखनी, कोई ज़्यादा नहीं। अब अपने यहाँ इंडिया के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम में कि इंडिया के अंदर ये अगर डिस्प्यूट हो जाता है, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है, तो इसका सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये 4 मेथड दे रखे हैं, ठीक है। काउंसिलेशन दे रखा है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के रखी है, आर्बिट्रेशन के रखा है और एडजुकेशन यानी कि न्यायाधीश द्वारा के रखा है। अब मैं इसको याद करवा देता हूँ। कितनी थ्योरी है, कितना क्या याद करोगे, सब मैं याद करवा देता हूं। ये चारों दे रखा है। काउंसिलेशन क्या होता है? एक काउंसिल बनाई गई, एक क्या बनाएगी, देखो मैं आपको तरीके बताता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व किन किन बेसिस पे करा जाए, कैसे करा जाए। तो सबसे पहला काम किया जाता है, काउंसिल बना दी गई, मतलब कुछ मेंबर्स आए, ठीक है। अब इन मेंबर्स ने दोनों पार्टियों को बैठाया, वर्कर को भी बैठाया और एम्प्लॉयर को भी बैठाया, ठीक है। और इस पूरे के पूरे मेंबर्स काउंसिल के अंदर मतलब कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, है ना। मतलब कि एक ग्रुप में मेंबर हो सकता है 5 हो सकता है 3 हो सकता है 8 हो 10 हो। वैसे तो अपने 3 7 5 11 ऐसे ही नंबर रखे जाते हैं, ठीक है। इन मेंबर्स ने एम्प्लॉयर और वर्करमैन के बीच में बातचीत करने की कोशिश करी। इनको मीडियन हुए और इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब दूसरा क्या है, अब यहां से सॉल्व नहीं होगा तो किस में जाया जा सकता है? आप जा सकते हो आर्बिट्रेशन में। किस में जा सकते हो? आर्बिट्रेशन में, सॉरी आर्बिट्रेशन में। अब ये आर्बिट्रेशन क्या है? ये एक बंदा है जो इसकी काउंसिल से नहीं बना है, एक थर्ड पर्सन को हायर किया गया। किस पर्सन को? थर्ड पर्सन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो इनमें जुड़ा हुआ नहीं है, यानी वो काउंसिल का मेंबर भी नहीं है, वो इस कंपनी का मेंबर भी नहीं है, वो थर्ड पर्सन है। उन दोनों की बात ये मानते हैं। अब ये जैसे कि काउंसिल तो हो सकती है, जैसे ट्रेड यूनियन की काउंसिल। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की काउंसिल के पास चले गए कि एक कंपनी के अंदर ये मुद्दा हुआ है, आपका एक काउंसिल बनाइए, और ट्रेड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की काउंसिल है उसने वो कंपनी का ग्रेवियंस सॉल्व करा। अब ये आर्बिट्रेशन कोई भी हो सकता है वहां का सांसद हो सकता है वहां का विधायक हो सकता है वो उन दोनों का शीर्ष नेता रह चुका हो, कोई लीडर हो वहां का, कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वॉलेंट्री, स्वेच्छा से जाते हैं और वो कोई डिसीजन ले लेता है, ठीक है, डिसीजन ले लेता है। तो ये बात दोनों मान लेते हैं। काउंसिल और आर्बिट्रेशन समझ में आ गया। जब ये समझ में आ जाएगा तो तीसरा कि इन दोनों की बात नहीं समझ में आई है तो कहां चले गए? कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में जब जाओगे तो उसमें 2 तरीके के कोर्ट है अपने पास। एक तो लेबर कोर्ट है, ठीक है, लेबर कोर्ट है, ठीक है, जो नॉर्मल इसी फैसले के काम करता है, और दूसरा सिविल कोर्ट है,
कि कोई कंपनसेशन का मुद्दा आया तो वहां पर सिविल कोर्ट के अंदर गया, कोई फ्रॉड की एक्टिविटी हुई, कोई अदर तरीके की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे सिविल कोर्ट के अंदर है। अब लेबर कोर्ट तो स्पेशली लेबर के ग्रेवियंस के लिए बना हुआ है। तो जो अपन लेबर कोर्ट के अंदर गए, इसको बोलते हैं न्यायाधीश, न्याय प्रणाली, शासन व्यवस्था और एजुकेशन। जो इसके अंदर लास्ट पॉइंट अपना बताया गया है, एजुकेशन की जो अथॉरिटी है यानी कि न्यायालय द्वारा, वो भी है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और इसमें केवल डिफरेंस इतना है कि ये वाला जो है वो लेबर कोर्ट है और ऊपर वाला जो है वो सिविल कोर्ट है, बाकी डिफरेंस नहीं है। सिविल कोर्ट ये भी हो सकता है, न्याय प्रणाली भी हो सकती है, न्यायाधीश भी हो सकते हैं, लेकिन बोलने की डिफरेंस अलग है, बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, बाकी प्रैक्टिकली तो कोई दोनों में डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, तो एक काउंसिल बना दी, एक थर्ड पर्सन के पास चले गए, एक अपन ने लेबर कोर्ट में चले गए, और वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन यानी कि कोई पंत प्रधान अपन ने कहा कि उनके द्वारा अपनी ग्रेवियंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व किया जाए, ये देखा काउंसिलेशन। अब बुक का थोड़ा देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो। काउंसिलेशन इज अ मीडिएटेशन, ठीक है, मीडिएशन एक्ट ऑफ किंग, एक्टिव एफर्ट ऑफ टू कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज इन कॉम्प्रोमाइज, कैसे भी करके एक दोनों पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज करें और इनका जो डिफरेंस है, डिस्प्यूट है, वो सॉल्व हो जाए। सेकंड है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि यहाँ पर सिविल कोर्ट चला है, कोर्ट हुआ है, केस हुआ है, और कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है कि इस केस के अंदर ये डिसीजन लिया जाएगा, तो ये कहलाएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। थर्ड है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का मतलब प्रोसीडिंग काउंसिलेशन का ही है, किसी बंदे को प्रिफर किया गया, किसी बंदे को, इंडिपेंडेंट पर्सन को चूज किया गया, देखो ये इंडिपेंडेंट पर्सन लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट पर्सन को चूज किया गया और उसके अकॉर्डिंग उस बंदे ने कहा है कि यहां पर मैं सॉल्व कराऊंगा। और एजुकेशन का मतलब क्या है, द अल्टीमेट रेमेडीज ऑफ द सेटलमेंट, ये लास्ट पॉइंट आ जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज रेफर्स टू द एजुकेशन लेबर कोर्ट, यहां पे आ गया ना लेबर लॉज, लेबर कोर्ट ही आ गया, ठीक है। और ट्रिब्यूनल जो इनके बने हुए हैं इसके अंदर आप चले गए, ठीक है। अब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हो सकता है, दोनों सेम पॉइंट है, केवल रिपीट करे गए हैं। यही अपने इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के मेथड है, याद करा देते। पहले तो आपस में बैठ के कर लेते हैं, तो काउंसिल का नाम दे दिया उसको, फिर कोर्ट के पास चले गए, कोर्ट में भी लेबर कोर्ट के पास गए तो उसको एजुकेशन के नाम दे दिया, है ना। और अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास गए तो उसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, 3 पॉइंट तो यही हो गए। और किसी और को हायर कर दिया तो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन हो गया। क्लियर है ना, 4 पॉइंट है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया सॉल्व करते हैं, और यही चारों पॉइंट होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको प्रिवेंशन रोकने के कारण, और ग्रेवियंस का सेम पॉइंट्स हैं, तो ये क्लियर हो गया है ना, यहाँ पर कोई डाउट बचा नहीं होगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड वैल्यूएबल सपोर्ट टुवर्ड्स अस। थैंक यू। जय हिंद।